अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज सैयदा आरिफ हैदर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कंटेंट राइटिंग के जो बेसिक टूल्स हैं वो देखने वाले हैं, यानी हम अपने कंटेंट को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। हम सबको पता है कि हमने अगर एक कंटेंट लिखना है और आप अगर एज अ फ्रीलांसर कंटेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको एसईओ वर्ड्स का बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपके कंटेंट के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई भी और पंक्चुएशन एरर ना हो, राइट। तो उस सारे इशू से लड़ने के लिए, उसे कूप आउट करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं कुछ टूल्स जिसको इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 8 टूल्स देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है quillspot.inc। ये वन ऑफ माय फेवरेट टूल है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना। आपने अपना जो भी कंटेंट लिखा है उसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है, और ये आपकी सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता है, और मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के बाद वो उसको ऑटो करेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने जो आपका प्लेगरिज्म चेकर है, इसको आप एज अ प्लेगरिज्म चेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ पैराफ्रेजिंग टूल भी। नाउ व्हाट इज अ प्लेगरिज्म या व्हाट इज प्लेगराइज्ड कंटेंट? तो ऐसा कंटेंट जो आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। जब भी हम कहीं लिखते हैं ना तो कोटेशंस ऐड करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल कॉपी किया होता है ना तो यूट्यूब आपके उस कंटेंट को कभी भी जो है ना टॉप के ऊपर नहीं लेकर आता। ठीक है, तो हम अब इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने फ़ोन के डेस्कटॉप पे आ गए हैं एंड मैंने गूगल ओपन कर लिया और गूगल पे जाके मैंने quillbot.inc को सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पैराफ्रेजिंग टूल है, फ्री ग्रामर चेकर, टेक्स्ट समराइजर और प्लेगरिज्म चेकर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे काम ये कर रहा है। हम क्या करते हैं कि फ्री ग्रामर चेकर जो है इसका ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कोई भी कंटेंट आप कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं 0 वर्ड 0 एरर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक कंटेंट कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब वो बता रहा है कि 56 वर्ड्स हैं और 2 एरर हैं। ठीक है, अब 2 एरर क्या वो बता रहा है, सिर्फ ये जो कॉमा कॉमा है यहाँ पे, इस साथ ही आपको दिख रहा होगा फिक्स ऑल एरर्स। मैंने ये किया एंड मेरे जो भी एरर्स थे, जो एंड आता था उसकी जगह या जो भी इशू था, उसने वो मेरा एरर ठीक करके मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ से अपना कंटेंट कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक हो गया? ओके, तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास हेमिंगवे ऐप। ठीक है, तो अगर आपने अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को चेक करना है ना कि आपका कंटेंट कितना रीडेबल है और उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ मिस्टेक्स हैं, इवन कि आपने कौन सा कंटेंट जो है कहाँ से कॉपी किया है, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी। तो चलें इसका भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख के आते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से गूगल ओपन किया और हमने यहाँ पे लिखा हेमिंगवे ऐप। अब ये हेमिंगवे एडिटर हमारे पास आ रहा है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको यहीं से बताती हूँ। देखें उसने क्या किया हुआ है, जो कुछ कंटेंट सा लिखा हुआ है इस पे, एक किसी को येलो हाईलाइट किया हुआ है, किसी को रेड और पिंकिश सा जो टी पिंक है उसमें हाईलाइट किया हुआ है, एक वर्ड को पर्पल में हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू में किया हुआ है और ग्रीन में किया हुआ है। अब यहाँ पे आप साइड पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि रीडेबिलिटी क्या है। ग्रेड उसने दिया आपको 6। आपने ना 6-7 तक ग्रेड लेना है, 10 से ऊपर नहीं लेना। अगर 10 से ऊपर है तो अपने कंटेंट को री एडिट करके अच्छा बनाओगे। वर्ड्स वो कह रहा है 133 है। शो मोर हम करते हैं तो हमारे पास वो दे देगा थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन, दैट इज लेटर्स कितने हैं 610, करेक्टर्स 757, वर्ड्स सेंटेंसेस 11, पैराग्राफ्स कितने हैं 7, और रीडिंग टाइम कितना है 31 सेकंड्स। इसके अलावा अब वो जो उसने ब्लू में हाईलाइट किए हुए थे वो क्या है कि वो 2 एडवर्ब्स मीटिंग द गोल ऑफ 2 और फ्यूअर, यानी कि उसने कहा था कि 2 एडवर्ब्स आपके कंटेंट में होने चाहिए, वो हैं हेल्पफुल और परहैप्स। फिर वो कह रहा है कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस मीटिंग द गोल ऑफ 2 और फ्यूअर, यानी 2 या 2 से कम होने चाहिए, वो भी ठीक है। वो क्या है जो पर्पल से है, दैट मीन्स के एक जो पैराफ्रेज सॉरी आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया हुआ है। देन है कि 1 ऑफ 11 सेंटेंसेस इज हार्ड टू रीड। अब जो सेंटेंस है सबसे टॉप वाला वो कह रहा है कि हार्ड टू रीड है, तो आप उसको क्या करोगे, छोटा कर दोगे। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या किया है कि इन 11 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है जो बहुत मुश्किल है रीड करने के लिए, तो उसको भी आप एडिट करके थोड़ा सा आसान बना दोगे, क्योंकि आपका जो रीडर होता है आपको उसको मुताबिक चलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने थर्ड टूल की तरफ जाते हैं जो कि है grammarly.com, और ये आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो चलें इसकी भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे दोबारा गूगल पे ग्रामरली चेक किया। आप इसके आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हम यहीं पे चेक कर रहे हैं। इसका हमने ये फ्री ग्रामर चेक जो है ये ओपन किया। ठीक है, इस तरह का हमारे पास ये शो हो रहा है। स्टार्ट राइटिंग हेयर पे हमने जो कंटेंट कॉपी किया होता है वो पेस्ट कर देंगे एंड चेक योर टेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। वो क्या कर रहा है, उसको प्रूफ रीड कर रहा है ताकि वो हमें बता दे कहाँ कहाँ मिस्टेक है। अब वो कह रहा है कि वी हैव फाउंड 1 राइटिंग इशू, सिर्फ एक इशू है। ठीक है, रिजल्ट्स
करेंगे तो वो क्या कह रहा है, ग्रामर भी ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, पंक्चुएशन, रीडेबिलिटी, वर्ड चॉइस, एडिशनल राइटिंग इशू, सब कुछ ठीक है। ठीक है, एक तो कंसाइजनेस का इशू है, और वो क्या कह रहा है कि प्लेगरिज्म फाउंड, दैट मीन्स कि ये कंटेंट क्या है, प्लेगराइज्ड कंटेंट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टूल, दैट इज क्यू टेक्स्ट। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो भी प्लेगरिज्म इशू होता है ना, वो आपको यहाँ से दिख जाता है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि ये क्या है और इसको कैसे चलाते हैं। हमने यहाँ पे क्यूटेक्स दिया, अब ये हमारे पास सारे www.qtext.com, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये हमारे पास प्लेगरिज्म चेकर है। ठीक है, यानी अगर आपने कहीं से कंटेंट छापा मारा है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, चेक फॉर प्लेगरिज्म, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आपने आके क्या करना है, अपना कंटेंट पेस्ट करना है, और क्या करना है, चेक फॉर प्लेगरिज्म को क्लिक कर देना है। अब वो आपको बता देगा थोड़ी ही देर में कि आपने कंटेंट कहाँ से कॉपी किया है और इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 75 वर्ड्स हैं, और इसके नीचे वो हमें बता देगा कि हमने अपना कंटेंट कहाँ कहाँ से कॉपी किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी लोडिंग हो चुकी है, एंड आप देख सकते हो कि उसने हाईलाइट कर दिया कि ये लाइन जो है कॉपी पेस्ट की गई है, और जस्ट उसने ये भी बता दिया कि ये कहाँ से की गई है, www.candy.ec.uk.com से। ठीक है, 15% है, परफेक्ट है, यू कैन गो विद इट। आपका जो प्लेगरिज्म वाला इशू है ना, वो आपका 40% से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका कॉन्टेंट ओके है। आई एम डैम श्योर कि आपको एक ऐसे आपकी एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जो कि आपको ये बताए कि भाई ये एसईओ वर्ड्स हैं, और आपकी उससे हेल्प हो जाए, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ जो कि मेरा बेस्ट टेस्ट अभी तक का जो टूल है, दैट इज़ आंसर द पब्लिक। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो कि सिंपली जब आप इस पे जाके सर्च करते हो ना, तो लिटरली आपको 600 प्लस जो है ना वो ऐसे एसईओ वर्ड्स मिल जाते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा आंसर द पब्लिक, और ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है वो शो हो रहा होगा डेस्कटॉप पे। अब आप इसके ऊपर लिखें, लेट्स से हमने लिखा पोवर्टी, एंड आप इसको कर लेते हैं सर्च। ओके, तो अब हमारे पास काफ़ी सारी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी इस वर्ड से रिलेटेड, जो कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है अभी डाटा इसका एनालाइज। ओके, तो उसने हमें 715 जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट करके दे दिए हैं, और उसने बता दिया है कि जो ग्रीन में वर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, जो येलो से में है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और रेड वाले के कितने हैं, और उस पर कॉस्ट क्या मिल रही है आपको पर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, आपको इस तरह का एक ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये वर्ड्स आपको कैसे दिखेंगे। ये देखें, विल पॉवर्टी एवर एंड, विल पॉवर्टी एंड, विल पॉवर्टी ऑलवेज एक्सिस्ट, विल पॉवर्टी एवर बी सॉल्व, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देखो कितने सारे 145 वर्ड्स आपको जस्ट इसमें मिल गए। अब आप नीचे जाओ, नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको फिर 99 वर्ड्स मिल गए। यहाँ पे आपको फिर जो है वो कंपैरिजन से रिलेटेड 66 वर्ड्स मिल गए हैं। फिर आपको 390 वर्ड्स मिल गए हैं जो कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सो ऑन। ये देख सकते हैं आप, पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम एंड सो ऑन। यानी ये वर्ड्स अगर आप अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल कर लोगे ना, तो आपका कंटेंट जो है वो एक बहुत ही बॉम्बास्टिक किस्म का होने। द नेक्स्ट टूल इज़ वर्ड स्ट्रीम। वर्ड स्ट्रीम को भी आपने सेम उसी तरीके से जाके सर्च करोगे। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपके पास एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। ओके, नाउ आपने वर्ड स्ट्रीम सर्च किया, एंड www.wordstream.com को आपने ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको चेक कर सकते हो। फाइंड माई कीवर्ड्स पे हमने क्लिक करना है, एंड हम यहाँ पे अपना जो भी हमें चाहिए, लेट्स से हम कहते हैं पोवर्टी, फाइंड माई कीवर्ड। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये हमें किस तरह का जो है रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको उसने 473 कीवर्ड्स दे दिए हैं, और उसने ये भी बता दिया कि कितना उसका सर्च वॉल्यूम है और आपको कितना वो पे कर रहा है। ठीक है, आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपके पास उसने बहुत सारे वर्ड्स आप। इसके अलावा यू कैन गो फॉर द कोर्स कैजुअल। आपको जो आपकी टैग लाइन है, हेडिंग है, उसको बनाने में बहुत हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो बस सुमो, वो भी बहुत अच्छा टूल है आपके रिसर्च के लिए और प्लेगरिज्म के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। टिल द टाइम, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।